हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने गणपति लेने और सारी तैयारी कर दी है। देखो, सब कुछ बना दिया है। अब हमें लाने हैं गणपति, तो हम जा रहे हैं गणपति लाने के गणपति लिए। लेने। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। हम घर से निकल दिए थे गणपति लेने के लिए और वहाँ रास्ते में बारिश आ गई थी तो हमें रुकना पड़ा था। हम और मेरे बच्चे भी गए थे साथ में दोनों। और तो मेरे बच्चे भी भीग गए थे और हम भी। और ज़्यादा जिद कर रही थी मेरी परी, गणपति देखने हैं हमें बहुत सारे, तो इसलिए चली गई थी। और ये हमने गणपति ले लिए थे। मेरे हस्बैंड ने सबसे जो पास में दुकान थी उससे ही ले लिए हैं हम। पूरे पांडाल लगता है बहुत बड़ा, उसमें नहीं गए थे अंदर क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे बच्चे छोटे हैं। और मेरे हस्बैंड ने फिर हम आ गए हैं अपने घर और लेके गणपति बप्पा। और ये रंगोली बनाई है मैंने बप्पा के स्वागत के लिए। तो हम आ चुके हैं अपने घर और मेरे बप्पा भी आ चुके हैं मेरे घर। और मैं अब अच्छे से पूजा करूंगी अपने बप्पा। और फ्रेंड, गणपति आ चुके हैं हमारे, तो मैं बाबा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने नारियल लिया है और इस पर भी मैंने स्वास्तिक बना रही हूँ। और सारी तैयारी ये चालू है मेरी। पान के पत्ते वगैरह लेके आए हैं, सब पूजा की सामग्री जो आज लगेगी। और ये पूजा का पुड़ा भी है, सब कुछ इसमें आता है जो जो लगता है पूजा में। और ये लाल कपड़ा भी लगता है। और हम लेके आए हैं मोदक। और आज मैं बना नहीं पाई हूँ, आज के दिन पहले दिन इतना काम रहता है तो बना नहीं पाती हूँ ज़्यादा ही। हरतालिका तीज का व्रत रहता है एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन गणपति आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है डेकोरेशन वगैरह करने का। तो इसलिए गणपति वाले दिन, आज के दिन मैंने मोदक नहीं बनाए हैं और मैं बाद में बनाऊंगी अपने हाथों से। तो हम लेके आए हैं मार्केट से ही, देखो मोदक। और इनको ही आज प्रसाद में बांटूंगी। 21 मोदक रखे जाएंगे आज गणपति के सामने। और फिर हम सब आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद सबको बांट दूंगी मैं। तो हो गई है मेरी सारी तैयारी, कर रही हूँ। और सारी तैयारी में जाने से पहले के करके ही गई थी। तो अब मैं ये खोबरा भी रख लिया है मैंने। खोबरा और गुड़ चढ़ता है पर मेरे पास गुड़ नहीं था तो इसलिए मैंने चीनी डाली है। और ये स्वास्तिक बनाया है मैंने नारियल पर। सारी तैयारी करके ही गई थी और जो रह गई हैं उनको मैं अच्छे से कर रही हूँ। और स्वास्तिक बनाने के बाद अच्छे से मैं अपना कलश रखूँगी। और मैं हर साल ही कलश रखती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है गणपति बैठाते हैं तो 10 दिन तक बहुत अच्छा माहौल रहता है घर का। और अलग ही खुशी रहती है 10 दिन। सुबह सुबह जल्दी उठना और पूजा पाठ आरती करना। और ये देखो फ्रेंड, मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ। अगर इसकी स्मेल अच्छी हुई तो मैं पूरे पैकेट लेके आऊँगी 10 दिन के लिए, इसलिए एक ही लेके आई थी। और सारी तैयारी मैं कर गई थी, मोदक वगैरह भी रख लिए हैं मैंने। और ये पान के पत्ते लेके आई हूँ, उन पे भी मैंने तिलक लगा लिया है। और मैं ये दीपक वगैरह अब तैयार कर रही हूँ आरती के लिए। तो सारी तैयारी रेडी है मेरी। और हम सारा सब कुछ करने के बाद कलश स्थापना करूँगी। पहले गणपति बिठाएंगे, फिर उसके बाद हम सारे स्थापना कर देंगे कलश की भी और सब कुछ। तो पूरी तैयारी हो चुकी है मेरी। और सारा सामान इधर ही रख लिया है मैंने पास में ही, तो जल्दी अच्छे से सारे सामान को रख दूंगी और अच्छे से मेरा पूजा पाठ हो जाएगा। तो यही सारा सामान जमा लिया है मैंने, पास के पास रखती जाऊंगी। तो अब हम कर लेते हैं अपने गणपति बप्पा की स्थापना। तो मेरे हस्बैंड यहाँ खूब ज़ोर से बोल रहे थे गणपति बप्पा मोरया, पर मैंने साइलेंट कर दिया है। यहाँ मेरा आरव भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था तो आवाज़ अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा और अच्छे से, तो इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया है। और मेरा आरव भी बहुत अच्छे से बोलता है गणपति बप्पा मोरया। भी छोटा है, थोड़ा समझता नहीं है, खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है।
तो हम बोल रहे थे बेटा आपको हाथ लगाना है, पर वो तो डांस ही कर रहा था। मेरा आरव थोड़ा ऐसा ही है, अभी छोटा सा बच्चा है, अभी इतना नहीं समझता है। तो हमारे गणपति बप्पा की हो चुकी है स्थापना, और मैं सारी स्थापना कर दूंगी, कलश वगैरह सब कुछ सारी तैयारी हो करके मैं रख दी है। तो अच्छे से जमा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और मैं हर साल करती हूँ तो अब आदत हो गई है। और सारी पूजा का सामान पहले से ही जुटा लेती हूँ, बहुत टाइम लगता है और सोच सोच के ध्यान रखना पड़ता है सारी पूजा सामग्री का। और डेकोरेशन के कैसा करना है उसके हिसाब से भी सारी तैयारी करनी पड़ती है। पर अब कुछ नहीं लगता है, अब आदत हो गई है पूजा पाठ करने की। और मैं मैया का भी चौकी बिठाती हूँ हर साल, और मैं 6 महीने बाद ही बिठाती हूँ माता रानी की भी, तो ये उनका भी पंडाल सजाती हूँ मैं ऐसे ही। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, और मैंने कलश की भी स्थापना कर दी है, और सारी चीज़ मोदक वगैरह सब रख दिए हैं, और मैंने सारे कैंडल जला लिए हैं। तो ये रह गई है मेरे बप्पा की माला, फूल माला लेके आए थे हम, तो ये मैं अगरबत्ती दे दी है। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, संकल्प लेते हैं जब हम भगवान को बिठाते हैं अपने यहाँ, तो मैं वही, मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ कर रहे हैं मेरे साथ, और हम दोनों ही करते हैं पूजा पाठ। और हमारे यहाँ फैमिली तो रहती नहीं है, पर अच्छा लगता है, सब हमारी पूरी बिल्डिंग के बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल कर ही सब करते हैं और सब बिठाते हैं। किसी दिन मैं आपको सबके दर्शन कराऊंगी, जिसने हमारी बिल्डिंग में बैठा रखे हैं, मैं सबकी वीडियो डालूंगी बना के। तो उसके बाद शुरू हो चुकी है हमारी आरती, तो आरती कर रहे हैं, और इधर मेरा आरव डांस कर रहा था, और ऐसे ही करता है। और मेरी परी थोड़ी समझदार हो गई है, तो वो अच्छे से आरती करवाती है दोनों टाइम की। तो इस तरह ही हम हर साल पूजा पाठ करते हैं। और हमारे सामने वाली आंटी हैं, सुबह के टाइम में आंटी को ही बुलाती हूँ, पर शाम के टाइम हम पूरी बिल्डिंग के बच्चों को और सब लेडीज़ भी आती हैं, सब मिलकर ही आरती करते हैं। सुबह का टाइम ऐसा जल्दी का ही रहता है, मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी पूजा पाठ करना पड़ता है, इस वजह से मैंने पूजा पाठ कर दिया है। और आज तो शाम की आरती है और फर्स्ट डे है, तो स्थापना कर दी है। अब शुरू हो गई हैं मेरी गणपति बप्पा की आरती यहाँ डेली सुबह शाम, और बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, और बहुत अच्छा लगता है जब 10 दिन तक गणपति रहते हैं। और आंटी ने भी आरती कर ली है, फिर परी की आई है बारी, और मेरी परी को बहुत शौक़ रहता है, फिर बहुत मुश्किल से मेरे आरव ने भी आरती की है, नहीं इसका तो कोई मन ही नहीं रहता है। और ये है फ्रेंड मेरे गणपति की डेकोरेशन, ये रंगोली बनाई है मैंने, उसमें भी गणपति बप्पा बनाए हैं। और इसके लिए मैंने उर्ली मंगाई है, वो नहीं आई थी, तो मैंने एक प्लेट को ही कलर करके यहाँ पत्ते रख लिए हैं, इस पर प्लेट को कलर किया है, फिर मैंने फूल रखे हैं, फिर उस कैंडल को रखा है, और ये सारा डेकोरेशन कर लिया है जैसे मुझे समझ में आया ऐसे ही। तो मोदक मैंने प्रसाद में बांट दिए हैं, 21 रखे थे, सबको दे दिए हैं। और ये वीडियो थोड़ी देर बाद बनाई है, तो सारे कैंडल बुझ चुके हैं। और ये देखो मैंने सारे पानी वगैरह सब रखा है, और ये अगरबत्ती और धूप बत्ती जल गई थी जब तक, और कैंडल भी बुझ गए थे। और ये दूर्बा भी डेली सुबह शाम लगती है, और फूल माला भी सुबह शाम दोनों टाइम ही लगती है। आरती से पहले सारी साफ़ सफाई करते हैं फूलों की और सबकी, फिर दोबारा से सारी चीज़, हार भी डेली बनाना पड़ता है गणपति बप्पा के लिए। तो यही है मेरी डेकोरेशन, और पहले से ही सामान ले लिया था मैंने ये डेकोरेशन का, और पिछली बार का नहीं लगाया है कुछ भी। अब की कोई अच्छे से करूँगी दोबारा से, तो अब यहाँ ज़रूरत नहीं लगी, इससे ही अच्छा लग रहा था। हेलो फ्रेंड, स्थापना हो गई है मेरी, और मेरे घर आ चुके हैं गणपति बप्पा, और मैं 10 दिन तक ही बिठाती हूँ, लास्ट में दिन ही विसर्जन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है घर का।
और गणपति बप्पा की वजह से ही बहुत मन में भी बहुत उत्साह रहता है। तो मेरा मन ही नहीं करता 4-5 दिन के लिए लाने का, इसलिए मैं पूरे 10 दिन तक ही बप्पा की सेवा करती हूँ और रखती हूँ अपने घर में बप्पा को। फिर मैं 11वें दिन ही विसर्जन करती हूँ। 10वें दिन जब होता है उसी दिन करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ रहता है, सुबह शाम आरती करना, और कहाँ 10 दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चला। तो मेरे घर आ चुके हैं गणपति बप्पा, और पूजा व पाठ सब कुछ हो चुका है और आरती भी हो गई है मेरे बप्पा की। सिर्फ मुझे भोग लगाना है, फिर उसके बाद खाएंगे हम खाना। और कल हरतालिका तीज का व्रत भी था मेरा, और आज भी मैंने कुछ खाया नहीं। जब तक स्थापना करते हैं मैं कुछ खाती नहीं हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो चुकी है। तो फ्रेंड अब मैं खाऊंगी खाना भोग लगाने के बाद, और फिर मिलूँगी अब मैं आपको अगले वीडियो में। और मेरी पप्पा की वीडियो आप देखते रहना जब तक मेरे पास है मेरे पप्पा, वीडियो बना के डालूँगी आपके पास। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। ओके।